हेलो दोस्तों अगर आप भी वारी एनर्जी लिमिटेड में इन्वेस्टर हैं और अगर आपने अभी डेबिट होते हुए इसमें इन्वेस्टमेंट किया है तो अभी आपको निकलने की ज़रूरत है। क्यों निकलने की ज़रूरत है? क्योंकि इसका क्वार्टर टू का रिजल्ट आ गया है, जिसकी वजह से जो है वो इसमें निकलने की ज़रूरत है। क्योंकि इसका क्वार्टर टू का जो रिजल्ट आया उतना ज़्यादा शानदार रहा नहीं। आप सबको पता है कि अभी अभी आपका ये स्टॉक मार्केट में लिस्टेड हुई है कंपनी। आपके वारे रिन्यूएबल एनर्जी की ये पेरेंट कंपनी है, वारे एनर्जी लिमिटेड। लेकिन इसने जो डेबिट होने पे आपका 66% का जो आपका शानदार रिटर्न दिया था, आपका लिस्टिंग गेन दिया था, अब जाकर के इसमें जो है वो बेरिश मूवमेंट दिख रहा है। अगर हम बात करते हैं 5 दिन के चार्ट पैटर्न, तो देखिए 5 दिन के चार्ट पैटर्न में ये आपका लगातार जो है वो पॉजिटिव डायरेक्शन में चल रही थी। लेकिन आज के दिन की बात करते हैं तो इसका जो है वो आप देख सकते हो, आज के दिन आपका जो है वो रेड में आ गया है, लगभग 4.80, यानी कि लगभग जो है वो 5% से नेगेटिव चला गया है। तो चलिए हम देखते हैं कि आखिर 5% से नेगेटिव जाने के पीछे इसको क्वार्टर टू का जो रिजल्ट है वो कितना ज़्यादा नेगेटिव गया, जिसकी वजह से ये जो है आपको इससे जो है वो बाहर निकलने की ज़रूरत है और आपको लेकर के इसको जो है हेलो दोस्तों अभी अभी वारे एनर्जी लिमिटेड जो है वो स्टॉक मार्केट में लिस्टेड हुई और लिस्टेड होते ही अपने इन्वेस्टर को जो है वो लिस्टिंग गेन दिया 66% का। लेकिन अब जाकर के इसका जो है वो एक नेगेटिव न्यूज़ निकल के आ रहा है और इसका क्वार्टर टू का लेकर के निकल के आ रहा है, जिसकी वजह से आप देख सकते हो आज के दिन लगभग ये जो है वो 5% से नेगेटिव गिर चुका है, सिर्फ आज के दिन। और अगर हम बात करते हैं रुपीज़ में तो देखिए 158 रुपये 45 पैसा जो है वो नेगेटिव चला गया है आज के दिन। अभी के प्राइस की बात करते हैं तो 2,951 रुपये 75 पैसे पे चल रहा है। लेकिन अगर हम बात करते हैं तो क्वार्टर टू के रिजल्ट की वजह से इसका जो 5 दिन से चल रहा था ये पॉजिटिव डायरेक्शन में वो टूट चुका है और आज के दिन ये नेगेटिव चल रहा है। अगर हम 5 दिन के चार्ट पैटर्न की बात करें तो आप देख सकते हो 5 दिन में देखिए ये कितना ज़्यादा, अगर हम बात करते हैं तो देखिए लगभग जो है वो 12% के आसपास, जो 7%, 8%, 9%, 10% के आसपास बढ़ा था। लेकिन आज के दिन के ये देखिए जैसे ही क्वार्टर टू का रिजल्ट इसका जो नेगेटिव आया उसकी वजह से इसका जो है वो नेगेटिव चल रहा है। तो चलिए हम बात करते हैं इसको लेकर के क्या नेगेटिव न्यूज़ निकल के आया क्वार्टर टू को निकल के। चलिए तो देखिए अगर हम बात करते हैं तो वारे ने जो है वो लगभग 6% से टैंक कर गया। क्यों टैंक कर गया भाई? क्योंकि इसका क्वार्टर टू का जो शो किया वो उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं शो किया जितना ज़्यादा एक्सपेक्टेड किया जा रहा था। अब आप सबको पता है अगर कंपनी का क्वार्टर टू का रिजल्ट उतना ज़्यादा एक्सपेक्टेड नहीं आएगा, अगर नेगेटिव आएगा या फिर बहुत कम आएगा जितना एक्सपेक्ट किया जा रहा है, तो जाहिर सी बात है कि उसमें जो इन्वेस्टर है उससे निकलेंगे। वही रीजन इसमें देखने को मिला कि इससे निकल रहे हैं। तो चलिए पूरी न्यूज़ की बात कर लेते हैं इसमें। तो देखिए अगर पूरी न्यूज़ की मैं आपको बताऊँ तो यहाँ पे आप देख सकते हो इसका जो है वो 19 नवंबर को जो है 6.3% इसका जो है वो प्लंज कर गया मतलब ये डूब गया। क्यों आखिर नीचे चला गया? क्योंकि इसका जो है वो 4 दिन से लगातार जो है वो विनिंग स्ट्रीक चल रहा था, यानी कि ऊपर ऊपर जा रहा था। लेकिन कंपनी का सेकंड क्वार्टर अर्निंग जो है वो फेल शॉर्ट फ्रॉम द मार्केट एक्सपेक्टेशन, यानी कि मार्केट में जितना भी एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि इतना इसका क्वार्टर रिजल्ट में प्रॉफिट आएगा उतना आया नहीं। कितना आया भाई? तो देख लीजिए इसका जो है वो रिन्यूएबल एनर्जी की ये जो प्लेयर है लगभग 1% इसका जो वो इंक्रीज हुआ। अब 1% क्या होता है आज के समय में? 10%, 20%, 30% ना हो तो 1-2% से कोई मायने नहीं रखता, जिसकी वजह से जो है वो इसमें निकले इन्वेस्टर और इसका जो है वो प्लंज कर गया। रिवेन्यूज़ का देखिए आपका जो 3,574.37 करोड़ का रहा। और अगर हम बात करते हैं इसका नेट प्रॉफिट, तो नेट प्रॉफिट का जो है वो 15% से आपका जो है वो 361 करोड़ इसका रहा। ठीक है, तो देख सकते हो दोस्तों इसकी अगर हम बात करते हैं तो इसका रिवेन्यू जो है वो मात्र 1% बढ़ा है, क्योंकि रिवेन्यू इसका बहुत ज़्यादा बढ़ना चाहिए तभी यह कंपनी जो है वो आगे स्केल कर पाती और कंपनी का आने वाले समय में और ज़्यादा प्रॉफिट बढ़ता, लेकिन उतना हुआ नहीं, जिसकी वजह से इसको जो है वो आपका नेगेटिव डायरेक्शन में आज चल रहा है। अगर हम बात करते हैं और भी कंपनी ने क्या क्या डिसीजन लिए, तो देखिए फर्म बोर्ड हैज ऑल्सो अप्रूव्ड द इन्वेस्टमेंट ऑफ 600 करोड़ इन द होली ऑन सब्सिडरी यूनिट टू सेट अप द डेवलप इंफ्रास्ट्रक्चर इंक्लूडिंग डेवलपमेंट रिन्यूएबल पावर प्रोजेक्ट एंड ब्राइडिंग एंड द पाइपलाइन एंड द स्टॉक फाइंडिंग, यानी कि ये जो है वो अपना 600 करोड़ का अपना जो है वो होली ऑन सब्सिडरी में अपना लगा रही है। तो ये सब इसका कुछ न्यूज़ है, लेकिन इसका क्वार्टर टू का रिजल्ट उतना ज़्यादा शानदार नहीं रहा, जिसकी वजह से ये जो गिरी है। ठीक है, अब चलिए हम देख लेते हैं इसके थोड़े से डेटा के बारे में। ठीक है, उसके बाद तो अगर हम कुछ और देखते हैं इसके, तो लास्ट मंथ की अगर हम बात करते हैं तो लास्ट मंथ आप सबको पता है कि ये आपका डेबिट हुआ है, यानी कि स्टॉक मार्केट में लिस्टेड हुआ है। 2,500 रुपये पे इसका जो है वो लिस्टिंग हुआ और एक बार 66.3% इसका जो है वो लिस्टिंग गेन देखने को मिला, आप सबको पता है। प्राइस की बात करें तो 1,503 रुपये पे इसका पर शेयर का प्राइस जो है वो इशू हुआ था, यानी कि जिससे उसको अलॉट हुआ उसको मिला था इतने पे, और 2,500 पे आपका ये लिस्टिंग हुआ था, जिसमें 66.3% आपका जो वो हुआ था। ये नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पे हुआ था, ये आप सबको पता है। ठीक है, अगर मैं बता दूँ तो ये आपको फोटोवोल्टिक सेल बनाने का काम करती है, मेनली जो है वो फोटोवोल्टिक सेल के मैन्युफैक्चरिंग पे ये फोकस करती है। अभी इंस्टॉल कैपेसिटी की बात करें तो 12 गीगावाट का इंस्टॉल कैपेसिटी है जून 30, 2023 तक की बात करें तो। और कहाँ कहाँ ऑपरेट करती है तो देखिए सूरत में ऑपरेट करती है, आपका गुजरात में ऑपरेट करती है, और इंडो सोलर फैसिलिटी नोएडा उत्तर प्रदेश, यहाँ पे ये ऑपरेट करने का काम करती है। तो ये सब हमने देख लिया। अब चलिए हम देख लेते हैं इसके पूरे डेटा के बारे में। तो देखिए अगर मैं बात करूँ इसका मार्केट कैप, तो देखिए 85,353 करोड़ का मार्केट कैप है। ROC की बात करते हैं तो 43.6% से ROC बढ़ रहा है, और ROE की बात करते हैं तो 33.4% से चल रहा है। हाई अर्लो की बात करते हैं तो 3,743 रुपये हाई गया और 2,200
₹95 इसका लो गया, और फेस वैल्यू की बात करें तो ₹10 का फेस वैल्यू। ठीक है, तो दोस्तों ये है पूरी न्यूज़ वारे एनर्जी लिमिटेड के रिगार्डिंग। इसका Q2 का रिजल्ट उतना ज़्यादा शानदार नहीं रहा, जिसकी वजह से इसका जो है आज के दिन नेगेटिव देखने को मिला, जबकि ये आज के से पहले अगर 4 दिन की बात करें तो लगातार ये जो पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा था। और अभी चूँकि लिस्टिंग हुई है और लिस्टिंग गेन भी अपने इन्वेस्टर को 66% का शानदार दिया है। तो अगर आप लिस्टिंग गेन पा चुके हैं तो अभी जो है वो आपको थोड़ा देखने के कंसर्न रहने की जरूरत है। तो दोस्तों ये थी पूरी न्यूज़ वारे एनर्जी लिमिटेड के रिगार्डिंग। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। थैंक यू।